पिंपलगढ़ गांव बहुत ही शांत और सुखद था। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे। गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटा करते थे। इस गांव के मुखिया जी थे भान सिंह जी। मुखिया जी का गांव में अच्छा खासा दबदबा था। जब भी गांव वालों को कोई परेशानी होती तो मुखिया जी के पास पहुंच जाते। मुखिया जी, हमारे बाबा के देहांत के बाद हमने उनकी आज्ञा के अनुसार सारी जायदाद 2 हिस्सों में बांट ली। तो समस्या क्या है? समस्या हमारा ये पुश्तैनी हार है जो सालों से हमारे खानदान की विरासत है। अब ये किसके हिस्से में आएगा हम ये नहीं समझ पा रहे। मतलब ये तुम्हारी माँ ने भी पहना होगा? हाँ, और फिर उन्होंने ये हार किसको दिया होगा? बड़ी भाभी को। तो अब तो कोई समस्या ही नहीं रही। जब तुम्हारी माँ ने ही अपना हार अपनी बड़ी बहू को दिया तो अब ये हार उसका ही हुआ, ना ये तुम्हारा है ना तुम्हारा। दोनों भाइयों को मुखिया जी की बात समझ आ गई और वो दोनों राजी खुशी अपने घर चले गए। इस गांव में हर दिन एक घी वाली भी आया करती थी, नलिनी। ताजा ताजा देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी। घी खाओ और तंदुरुस्त हो जाओ। शुद्ध देसी घी ले लो, शुद्ध देसी घी ले लो। रोज शाम नलिनी थक हार के भीमदेव टेलर की दुकान पर जाया करती थी। अरे आओ आओ नलिनी, ये लो पानी पियो। कैसा था आज का व्यापार? बहुत अच्छा, सारा घी खत्म हो गया। बढ़िया है, अब थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गई होगी ना। नलिनी रोज भीमदेव के साथ बातचीत किया करती थी। नलिनी अपनी छोटी बहन के शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी। ऐसे ही एक दिन नलिनी पैसे गिन रही थी। आज तो बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए हैं। आज ये सारे पैसे सोनर काका के यहाँ जमा करवाऊंगी। और फिर दिन भर रोज की तरह नलिनी ने घी बेचा। ताजा ताजा देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी। घी खाओ और तंदुरुस्त हो जाओ। शुद्ध देसी घी ले लो, शुद्ध देसी घी ले लो। और शाम होने पे वो भीमदेव की दुकान पर पहुंची। आज थोड़ा सा घी बच गया है, ये मैं हलवाई को दे के आती हूँ। भाई एक काम कीजिए, आप मेरी ये पोटली संभालिए। इसमें मेरे मेहनत के पैसे हैं जो मैंने अपनी बहन की शादी के लिए जमाए हैं। तुम बेफिक्र रहो नलिनी। नलिनी वो पोटली भीमदेव को देकर चली गई। कुछ समय बाद नलिनी लौटी। भाई मेरी पैसों की पोटली दे दो। कौन सी पोटली? वही जो कुछ देर पहले मैं आपके पास रख के गई थी। तुमने मुझे तो कोई पैसों की पोटली नहीं दी। वो रही मेरी पोटली। अरे वो मेरी पोटली है, मेरे सालों की कमाई। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? वो मैंने अपनी बहन की शादी के लिए जमाए हुए पैसे हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगा नलिनी, ये मेरे ही तो पैसे हैं। नलिनी और भीमदेव पैसों की पोटली को लेकर झगड़ने लगे। मुखिया जी, मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापस दिलवाइए। नहीं मुखिया जी, ये झूठ बोल रही है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। दोनों ने मुखिया जी को अपना अपना दुखड़ा सुनाया। अब मुखिया जी भी सोच में पड़ गए। नलिनी, तुम्हारा बोलना है कि ये पोटली तुम्हारी है और भीमदेव तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारी है। इसका फैसला हम कल शाम को करेंगे। नलिनी निराश होकर घर चली गई, लेकिन उसे मुखिया जी के न्याय पर बड़ा भरोसा था। अगले दिन नलिनी ने रोज की तरह घी बेचना शुरू किया। मुखिया जी ने उसकी गतिविधियों पर ध्यान दिया। तब उन्हें समझ आया कि नलिनी अपने घी वाले हाथों से ही पैसे लेती है। शाम में सभा वापस बैठी और मुखिया जी खुश थे क्योंकि उन्होंने समस्या सुलझा ली थी। नलिनी, अपना घी का घड़ा यहाँ लाओ। जी मुखिया जी। अब भीमदेव, तुम वो पैसों की पोटली यहाँ लाओ। लीजिए मुखिया जी। भीमदेव, तुम झूठ बोल रहे हो। ये पैसे नलिनी के हैं। इनमें उसके घी की सुगंध आ रही है क्योंकि नलिनी घी वाले हाथों से ही पैसे लिया करती है। धन्यवाद मुखिया जी। और भीमदेव, तुम्हें नलिनी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए जुर्माने के रूप में नलिनी को 100 सिक्के देने होंगे और तुमने दोबारा किसी को धोखा दिया तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा, समझे? भीमदेव का मुंह लटक गया और नलिनी को अपनी ईमानदारी से कमाए हुए पैसे वापस मिल गए। नलिनी खुशी खुशी अपने घर वापस गई। कई बरसों पहले की बात है। एक गांव में
किशन नाम का एक मूर्तिकार रहता था। किशन बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। वो मूर्तियाँ देखने के लिए उसके घर पर बड़ी भीड़ जमा होती थी। अरे देखो भाई, ये मूर्ति कितनी सुंदर है ना। हाँ भाई, ये सच में बहुत सुंदर है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। किशन के घर के बाहर गांव वालों की भीड़ कम होने लगी। किशन का मूर्तियों का व्यापार भी ठप हो गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है। पहले तो मेरे घर के बाहर गांव वालों की बहुत भीड़ होती थी और अब मैं दिन भर में एक भी मूर्ति नहीं बेच पाता हूँ। कोई मेरी मदद करो, मुझे आसरा दो। तभी किशन के कानों पर एक थकी भागी सी आवाज आती है। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? किशन देखता है कि एक बूढ़ा बीमार सांप उससे बात कर रहा है। पहले तो वो डर जाता है, लेकिन सांप को बीमार देखकर उसे उसकी दया आती है। बोलिए नाग देवता, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं बूढ़ा और बीमार हो गया हूँ और रहने के लिए आसरा ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ये बात है। नाग देवता, मेरे घर के पास जो पेड़ है उसके बिल में आप आसरा ले सकते हो। मैं हर रोज आपके लिए वहाँ पे दूध की कटोरी रखता जाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो। दूसरे दिन किशन दूध की एक कटोरी नाग देवता के बिल के सामने रखता है और वहाँ से चला जाता है। नाग देवता अपने बिल से बाहर आकर वो दूध पी लेते हैं। ये किशन बड़ा ही नेक दिल है, मुझे इसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। दूसरे दिन किशन रोज की तरह दूध की कटोरी रखने जाता है तो उसे पहले वाली कटोरी में एक सोने का सिक्का दिखाई देता है। अरे वाह, लगता है नाग देवता ने खुश होकर मुझे ये सोने का सिक्का दिया है। फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। किशन हर रोज नाग देवता के लिए दूध की कटोरी रखता और बदले में नाग देवता उसे एक सोने का सिक्का देते। किशन का बेटा गोपाल ये सोचकर हैरान था कि आखिर ये सिक्के आते कहाँ से हैं। बेटा गोपाल, जरा काम पर ध्यान दो। तुम्हारा काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। जी बाबा। बाबा सुनो ना। क्या हुआ बेटा? बाबा, आप रोज हाथ में दूध का कटोरा लेकर कहाँ जाते हो? अच्छा तो ये बात है, तभी काम में ध्यान नहीं है तुम्हारा। कोई बात नहीं, कल मेरे साथ आ जाना, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है बाबा। दूसरे दिन किशन और गोपाल उस पेड़ के पास पहुँचते हैं। किशन दूध की कटोरी वहाँ रखकर वहाँ से निकलता है, मगर गोपाल उस पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। तो ये बात है। कल से मैं खुद ही इसे दूध पिलाने आ जाऊंगा। बाबा, अब कल से मैं ही नाग देवता को दूध देने जाऊंगा। वैसे भी आपको और भी बहुत काम होते हैं। हाँ जरूर बेटा, कल से तुम ही नाग देवता को दूध पिलाने जाना। गोपाल मन ही मन खुश होता है और उसी बात को सोचते हुए सो जाता है। वो अपने सपने में देखता है कि उसने उस बिल के सामने खुदाई की और ढेर सारा सोना पाया। हैं? इतना सारा सोना? ये मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। ये आवाज सुनकर किशन गोपाल के पास आता है। अरे बेटा क्या हुआ? क्या तुमने कोई सपना देखा? जी कुछ नहीं पिताजी, बस यूं ही। आप जाइए, सो जाइए। जरूर उस नाग के बिल में बहुत सारा धन होगा। मुझे उस बिल की खुदाई करनी चाहिए। दूसरे दिन गोपाल दूध की कटोरी लेके उस पेड़ के नीचे रख देता है और खुद भी उसी पेड़ के पीछे छुप जाता है। हाँ, अच्छा। पहले मुझे इस सांप से निपटना होगा। मैं इस सांप को मारकर उसके बिल के सारे सोने के सिक्के निकाल लूंगा। गोपाल वो दूध की कटोरी लेकर घर आता है और उन सोने के सिक्कों के बारे में सोचने लगता है। अगर मुझे उस बिल में से वो सारे सोने के सिक्के मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। दूसरे दिन रोज की तरह गोपाल दूध की कटोरी पेड़ के नीचे रखता है और फिर एक बार पेड़ के पीछे छुप जाता है।
जैसे ही नाग दूध पीने लगता है, गोपाल एक लाठी से उस नाग के सिर पर जोरदार प्रहार करने लगता है। गोपाल की इस हरकत से नाग देवता को गुस्सा आ जाता है और वो गोपाल को डसते हैं। गोपाल दर्द से चिल्लाकर नीचे गिर जाता है। गोपाल की आवाज सुनकर किशन दौड़ते हुए वहाँ पर आ पहुँचा। हे नाग देवता, मेरे बेटे ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसे ही काट लिया? देखो किशन, तुम्हारा मन बहुत साफ है, इसलिए मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का देता था और तुम भी उसमें संतुष्ट थे। तुम्हारे मन में उस सोने के सिक्के को लेकर कभी कोई लालच नहीं आया, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत ही लालची था। उसने सोने के सिक्कों के लिए मुझ पर प्रहार किया और मैंने भी मेरी जान बचाने के लिए उसे डस लिया। इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। किशन अपने बेटे की मूर्खता पर रोने लगा। उसने नाग देवता से माफी मांगी, लेकिन नाग देवता वो बिल छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चले गए।